एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए थे एंड इसमें हमने नाउन पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम प्रोनाउन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज बेसिकली टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है। तो सेंटेंस में रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि नाउन को हम क्या ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड सब्जेक्ट की तरह, जैसे कि रोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है, इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर देखिए, रोहन क्या है, नाउन है, एंड बॉय क्या है, बॉय इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है एंड हेयर नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज हुआ है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है, मीन्स प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन को रिप्लेस करना। बाकी का वो पूरा काम वैसे ही करता है जैसे कि नाउन करता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन में, आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू, हु, इटीसी, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। अभी देखिए, इसमें मेरे पास क्या है, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। रोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। सो हियर रोहन इज अ नाउन, ठीक है। रोहन इज अ गुड बॉय। अगेन रोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। अगेन रोहन हियर रिपीटिंग। रोहन ईट रोहन्स लंच ऑन टाइम। अगेन हियर रोहन इज रिपीटिंग. So to avoid this repetition, only in one sentence, starting of the sentence, we can use his name, like Rohan is a good boy. Okay. Next, Rohan goes to school every day. Instead of Rohan, we can say like he goes to school every day. Okay. Next sentence is Rohan eat Rohan's lunch on time. So instead of Rohan, again we can say like he eats here Rohan's lunch. So we can say his lunch. His lunch on time. Okay. I hope this is clear. So here we use this is pronoun. Okay. This is also pronoun. And this his is also pronoun. Okay. So here we use pronoun instead of his name. Okay. So this is the work of noun actually. Okay. This is the function of noun. Sorry, pronoun. Now see, here we have some example. First, John got a new job. ठीक है, अगर मुझे जॉन की जगह कोई प्रोनाउन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, he got a new job, ठीक है। Now children should watch less television. So अगर मुझे children की जगह कोई भी प्रोनाउन लिखना है तो क्या लिखेंगे, they, because children क्या है, प्लूरल, ठीक है। तो they should watch less television, TV. ओके। नाउ द डॉग इज बार्किंग। अगर मुझे द डॉग की जगह कोई भी प्रोनाउन यूज करना है तो मैं यहाँ यूज करूंगी इट। वाई? बिकॉज डॉग इज एनिमल एंड फॉर एनी एनिमल वी शुड यूज इट. सो इट इज बार्किंग. ओके. Okay, only in one case we can use dog, we can use he instead of dog, because if dog is a hero of any story, like dog is barking, okay, so there is a dog, and अगर किसी भी स्टोरी का हीरो डॉग है देन वी कैन से लाइक ही इज बार्किंग, ठीक है। अगर कोई स्टोरी है जो कि केवल डॉग के ऊपर ही चल रही है, ठीक है, एंड द हीरो ऑफ द स्टोरी इज ओनली द डॉग, ठीक है, ओनली द डॉग, देन वी कैन से ही, we can use he here, ठीक है, otherwise we need to use it only, ठीक है। now the doctor is operating. here doctor is we don't know the gender actually, the doctor, so here we can use he. if we don't know the gender, then we should always go with he. Okay, so he is operating. now the baby is crying. here the baby, we also don't know the gender of this baby, whether the baby is male or female, so here also we can use it. it is crying. Okay, so for the animal and the small babies we can use it, but in only one case we can use he or she for the animal, if the whole story is only about the animal, ठीक है, the whole story is about only the dog, then we can use he instead of dog. Okay, now see, pronoun antecedent.
what is pronoun antecedent? So antecedent are words that are replaced by pronoun. ठीक है, वो वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउन से रिप्लेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में रोहन की जगह क्या लिखा था, ही, तो रोहन जो है ना वो एंटीसीडेंट है। ठीक है, ऐसे यहाँ रोहन क्या है, एंटीसीडेंट है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस किया। ठीक है, तो जो एंटीसीडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन से रिप्लेस होते हैं। ठीक है, टू अवॉइड रिपीटिंग दैम, देन दे आर एंड दे आर ऑल नाउन्स और नाउन फेस। तो मैंने आपको बताया वहाँ रोहन क्या था, रोहन हमारा नाउन था। ठीक है, मोस्टली फर्स्ट वी हैव टू मेंशन द एंटीसीडेंट। तो हमने देखिए फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में रोहन को मेंशन किया, एंड उसके बाद जितनी भी सेंटेंस आए उनमें हमने रोहन को क्या किया, रिप्लेस किया। ठीक है, तो पहले हमें उस फर्स्ट सेंटेंस में हम उसको मेंशन कर सकते हैं, एंड देन डिसाइड विच प्रोनाउन टू यूज इंस्टेड ऑफ देन, एंड उसके बाद हम जो भी नेक्स्ट सेंटेंस आएगा उसमें हम अकॉर्डिंग टू द आवर डिसीजन वी कैन यूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ हिज नेम, ओके, इंस्टेड ऑफ द नाउन। So here we can see example. Yesterday I saw John while he was trying to escape from the police. So here he is nothing but the pronoun which is replaced by the noun. So यहाँ पर John से replace हुआ है ये ही। यहाँ John क्या है, हमारा pronoun antecedent, ओके, बिकॉज यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, प्रोनाउन से रिप्लेस किया है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब ये क्या है, हमने प्रोनाउन एंटीसीडेंट तो देखा, अब इसका एग्रीमेंट क्या है। देखिए प्रोनाउन जो है ना, हम जैसे कि यहाँ पर मैंने ये प्रोनाउन को ही से ही रिप्लेस क्यों किया, शी से रिप्लेस क्यों नहीं किया, बिकॉज ही जो है मेल के लिए यूज होता है। तो यही एक एग्रीमेंट है इसका, मतलब इसको हम एग्रीमेंट कह देते हैं कि प्रोनाउन मस्ट बी एग्री ऑन द नंबर, जेंडर, पर्सन एंड द केस ऑफ द एंटीसीडेंट। तो प्रोनाउन जो है ना हमेशा नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस को देखकर ही लिखा जाता है। ठीक है, इफ द एंटीसीडेंट आर प्लूरल द प्रोनाउन शुड बी प्लूरल। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन था तो मैंने क्या लगाया, दे, बिकॉज दे इज प्लूरल। ठीक है, अगर चाइल्ड होता तो मैं क्या लगाती, इट, बिकॉज इट इज सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्रोनाउन को भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल। यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, चिल्ड्रन, तो प्रोनाउन यहाँ क्या आया, दे, विच इज प्लूरल। यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, चाइल्ड, तो प्रोनाउन क्या आएगा, इट, बिकॉज दिस इज सिंगुलर। ओके, एंड इफ दे आर सिंगुलर द प्रोनाउन हैव टू बी सिंगुलर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट pronoun should be according to the antecedent only. Okay, I hope this is clear. Here see we have one more example. Annie was late to class again because she missed the bus. Here Annie किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर Annie क्या है, लड़की, तो इसीलिए यहाँ पर she से रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जेंडर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ आर प्रोनाउन यूज्ड इन सेंटेंस। तो सेंटेंस में प्रोनाउन किस तरीके से यूज होते हैं, तो मैंने आपको बताया सेंटेंस में प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है, नाउन को रिप्लेस करना। तो मेन फंक्शन प्रोनाउन का क्या है, रिप्लेस टू नाउन। सो बिकॉज ऑफ दिस दे आर यूज्ड इन सेंटेंस इन सिमिलर वे ऑफ नाउन। तो जैसे ही नाउन यूज होती है वैसे ही प्रोनाउन भी यूज होगी। तो नाउन देखिए ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होती है, सब्जेक्ट की तरह भी। ठीक है, तो प्रोनाउन कॉमनली सर्व्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, दो तरीके से ही प्रोनाउन यूज होंगे। अब ऑब्जेक्ट में भी हमारे पास दो तरीके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो हमें पता है, ही इज अ बॉय, एक ही तरीके से यहाँ आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हमारे पास डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या ही है। देखिए सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोनाउन ऑफन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस फॉलोड बाय अ वर्ब दैट डिस्क्राइब द एक्शन कैरिड आउट बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उनको हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ क्या, आई लाइक टू प्ले चेस, आई हेयर इज प्रोनाउन। ठीक है, वी हैव नेवर बीन टू जर्मनी बिफोर। ठीक है, तो यहाँ वी क्या है, हमारा प्रोनाउन। इट इज डिफिकल्ट टू स्टे काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, सो हियर इट इज प्रोनाउन। दे आस्क्ड फॉर अ रेफरेंस, यहाँ दे क्या है, प्रोनाउन। यू लुक्ड वरीड, हियर यू क्या है, प्रोनाउन। आई एम टू प्रेज, सो आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन।
सो ये तो केवल यहाँ सब्जेक्ट की तरह से बहुत ही ईजी तरीके से हमने देख लिया। अभी ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं। देखिए, अ प्रोनाउन कैन ऑल्सो फंक्शन ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ईदर अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो समटाइम ऑब्जेक्टिव, इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जेनेटिव प्रोनाउन केस भी कहते हैं, एंड एक्यूसेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके तीन नाम है, जबकि हमारे पास सब्जेक्टिव का नॉमिनेटिव भी था, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव, जेनेटिव एंड एक्यूसेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी दो तरीके से यूज होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो सीधा वर्ब के साथ एक्शन करते हैं, ठीक है, वो होते हैं डायरेक्ट, सीधा वर्ब के साथ एक्शन करना। इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जो भी एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी एक्शन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब जैसे मेरे पास क्या है, गिव मी दैट, वो मुझे आप दीजिए, तो गिव मी दैट, यहाँ पर देना है दैट, बट यहाँ पर क्या है, मी, रिसीव कौन कर रहा है, मी, सो मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैन यू प्रॉमिस हर दिस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रॉमिस करना है, क्या प्रॉमिस करना है, किसको, उस लड़की को। प्रॉमिस कौन रिसीव कर रहा है, हर, सो हर हेयर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपन इट, अब ये खोलना है, ओपन इट, तो इट क्या है यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दैट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर वर्ब के साथ डायरेक्ट ही एक्शन हो रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड जो भी एक्शन है उसको रिसीव करते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ सी, we have some example here. Hank looks out for me, so what is me here, me is nothing but the what is that, me is nothing but the direct object, okay, direct object, because Hanks देख किसको ढूंढ रहा है, उसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है, मी मुझे ढूंढ रहा है, ठीक है। इसमें कोई और तो है नहीं जो भी इस ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा, हैंक ढूंढ रहा है किससे, मी, मुझे, तो यहाँ पर मी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दे वॉन्ट गिव अस एनीथिंग, अभी देखिए यहाँ पर दे वॉन्ट गिव एनीथिंग, एनीथिंग यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी किससे नहीं मिला, अस यानी हमें, तो यहाँ पर अस जो है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिसीव करने वाला कौन है, अस, ठीक है। मे डोरोथी आस्क यू समथिंग, सो यहाँ पर देखिए आस्क यू समथिंग, तो आस्क यहाँ हमारी हो गई वर्ब, समथिंग यहाँ पर हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो आंसर है वो रिसीव कौन करेगा, सॉरी जो सवाल है वो रिसीव कौन कर रहा है, यू, सो हेयर यू इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट, ओके। सो आज हमने प्रोनाउंस बेसिक सा ही देखा है थोड़ा सा, एंड प्रोनाउन इज वेरी लेंथी टॉपिक। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड वी विल गो इन डिटेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, and if you like my video please do like it, share with your friends and subscribe my channel. So bye.